हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जिस किसी भक्त ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित कर लिया है, वह श्री कृष्ण के विषय में अन्यों को सत्य बता सकता है, क्योंकि हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ऐसे निष्ठावान भक्त की सहायता करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4, दिव्य ज्ञान, वर्स नंबर 12। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। काक्षन्त कर्मणा सिद्धिं यजन्त इहि देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है, नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है, ईश्वरा परम कृष्णा। कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, यानी कि नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, वह नास्तिक या पाषंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। शिवबिरी शिवबिरिन चिन्नतुम। एक मिनट रुको। शिवबिरी चिन्नुतम। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों को नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के लिए नहीं है। वे भौतिक सृष्टि से परे ही रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग, यानी कि हृत ज्ञान, माया हृत ज्ञान पढ़ा था, देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता भी है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। देवताओं के वरदान भी भौतिक और क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी, जिनमें देवता और उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुलों के समान है। किंतु संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है, तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथा कथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके, और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार में कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना मृत में भी रुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। यह श्लोक इंगित करता है कि विरले ही लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं। फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो
आपको वैसे तात्पर्य से क्लियरली समझ आ ही गया होगा ना, कुछ कुछ तो, कि आज का टॉपिक जो है वो क्या है, मीन्स आज का जो वर्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि इस संसार में जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। सकाम कर्म तो आप सबको पता है ना, कि उनको चाहिए फल, कि अगर वो किसी भी कुछ भी करते हैं, मीन्स किसी भी कोई समाज सेवा ले लो, कुछ भी ले लो, या दान पुण्य ले लो, या यज्ञ ले लो, कुछ भी करते हैं, अगर उन उन उसमें उनकी फल की इच्छा है कि मेरे को इसके बदले में मेरे को सुख मिलेगा, मेरे को संपत्ति मिलेगी, या फिर धन मिलेगा, या फिर मेरे को पुत्र मिलेगा, पुत्री मिलेगी, या फिर इसके बदले में मेरी ये वाली कामना पूरी हो जाएगी, है ना। मतलब कुछ भी XYZ कुछ भी इच्छा हो सकती है वो, या स्वर्ग मिलेगा। तो कोई भी इच्छा जो होती है, मीन्स भोग के लिए या फल की इच्छा के लिए किया गया कोई भी कर्म, स्पेशली जो जिसमें भगवान की भक्ति नहीं होती सम्मिलित, वो सकाम कर्म है, ठीक है। तो जो मनुष्य है उनको क्या होता है कि अगर, कि उनको क्या चाहिए होता है कि मेरे को क्या चाहिए, सकाम कर्मों में सिद्धि चाहिए, है ना। और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, ये अलग अलग देवता के पास जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, और प्राप्त हो भी जाता है शीघ्र। शीघ्र मीन्स एकदम से, तेजी से, जल्दी से प्राप्त हो जाता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि आज जो, मतलब कि आजकल जो है सबको हर चीज रेडीमेड चाहिए, मीन्स फटाफट हो जाए, कि अगर मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को ये भी फटाफट मिल जाए, मेरे को वो भी फटाफट मिल जाए। मीन्स अगर कोई समाज के लिए भलाई कर रहा है, या भगवान की भक्ति भी कर रहा है, अगर उसमें भी आपकी ये इच्छा आ गई कि मेरे को इसके बदले में ये मिलेगा, मेरे को ये वाला फल चाहिए, इसके बदले में मेरे को ऐसे चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो उसमें क्या है, दैट मीन्स अगर आप फल की इच्छा से कर रहे हो, तो फिर तो फिर वो आपका ज्यादा देर टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फुल्ली सरेंडर नहीं हो पाते। फिर जब आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है ना, XYZ जो भी आपकी इच्छा है, तो फिर लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, ठीक है। कोई बोलेगा कि अच्छा, ये तो आप सबने सुना ही होगा, कि हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब छोटे होते से सुनते आ रहे हैं कि अच्छा, तुम्हें अच्छा पति चाहिए ना, तो तुम 16 सोमवार का व्रत रखो। क्योंकि अगर तुम 16 सोमवार का व्रत रखोगी ना, तो जैसे ही तुम्हारे व्रत पूरे होंगे ना, तो तुम्हें एक बहुत अच्छा पति मिलेगा, बहुत ही ज्यादा, मतलब उसकी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, बहुत ज्यादा निपुण होगा हर काम में, है ना, अच्छा घर बार मिलेगा, ऐसे ऐसे, है ना। हम सुनते आ रहे हैं, और लड़कियां रखती भी हैं, अभी भी रखती हैं, ठीक है। तो ये फल की इच्छा से रखती हैं। तो ये नहीं कि वो उनको शिव जी से बहुत प्रेम है, या शिव जी, या फिर शिव जी की उनको भक्ति चाहिए, या फिर वो शिव जी को प्रे करते हैं कि शिव जी हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, बस हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो ना, इसीलिए हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। या शिव जी भगवान का नाम जप करते हैं, इसीलिए उनको प्रसन्न करना चाहते हैं। या शिव जी जो है वो भगवान कृष्ण की, भगवान राम की भक्ति देंगे, इसीलिए हम व्रत रखेंगे, है ना। तो ऐसे सोच के तो व्रत नहीं रखते, उनको ये होता है कि 16 सोमवार का व्रत क्यों रखना है, क्योंकि अगर हम शिव जी के लिए व्रत रखेंगे ना, तो शिव जी खुश होके हमें अच्छा पति देंगे। फिर अच्छा पति देंगे, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, हम आराम से जिएंगे, है ना। तो दैट मीन्स क्या है, उनकी फल की इच्छा है। तो सकाम कर्म मीन्स अगर वो कोई समाज सेवा कर रहे हैं, कि हाँ हम गरीबों को ना खाना बांटेंगे, पता है ये बहुत गरीब है, गरीबों को खाना बांटेंगे, हॉस्पिटल खुलवाएंगे, क्यों? क्योंकि बाद में ना जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो भगवान हमें भी स्वर्ग देंगे, देखना, फिर हमें भी अप्सराएं अप्सराएं होंगी हमारे पास, हमें भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, और फिर मतलब हमारी लाइफ तो सेट हो जाएगी एकदम। और अगर हम गरीबों को खाना देंगे ना, तो भगवान हमारी भी दौलत बहुत बढ़ा देगा, ऐसे। तो लोगों के मेंटेलिटी होती है ना, कि हम भगवान को 10 रुपए चढ़ाएंगे ना, हम गरीबों को 10 रुपए का खाना खिलाएंगे ना, भगवान हमें 10,000 देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें ऐसे करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी बोल देते थे ना बचपन में, जब हम छोटे होते थे, कि तुम भगवान जी को पैसे ज्यादा मत्था टेकोगे ना, तो भगवान भी हमें देता है, पता है, भगवान कभी किसी के खजाने खाली नहीं रखता, है ना। भगवान हर किसी की खजाने भर के रखता है, अगर भगवान को पैसे चढ़ाओगे, मतलब फल की इच्छा है ना।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो लोग क्या होते हैं अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। तो जैसे अभी शिव जी का बताया, तो गणपति की पूजा करेंगे, ठीक है। गणपति की पूजा क्या करें, अंधन को आंख देते, कोढ़िन को काया, भांजन को पुत्र देते, निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश। तो गणेश की पूजा में, मतलब गणेश जी की आरती में भी आप बोल रहे हो जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, निर्धन को दे दे माया, मतलब उसमें भी आप आरती में भी आप क्या कर रहे हो, आप मांग रहे हो। तो कितना है ना इंसान का सेल्फिश नेचर है। तो इवन के जैसे इवन के ये जो आरती है, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। मीन्स उसमें भी आरती आप कर रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन उसमें भी आप भगवान को खुश नहीं कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, मतलब सुख संपत्ति भी मांग रहे हो, कष्ट भी तन का मिट जाए, है ना। एक छोटी सी आरती करके, 5 मिनट की आरती करके, उसमें भी आप 2 3 4, मतलब कितनी सारी इच्छाएं जो है आप मांग रहे हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों की जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, मतलब विशेष पूरी नहीं होती, तो क्योंकि जो कृष्ण है वो कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है, प्रेमा भक्ति देते हैं वो, ठीक है। लेकिन बाकी देवी देवता जो है वो तुरंत इच्छा पूरी कर देते हैं। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, जब उनको लगता है कि यहाँ पे ना मेरी दाल नहीं गल रही, मेरी कृष्ण के पास ना इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, अभी मैं जाऊंगा शिव जी। शिव जी तो बहुत महान है, लोगों को बोलो ना कि आप भक्ति करो, वो कहते हैं नहीं शिव जी तो बहुत महान है, क्योंकि शिव जी जो है वो भोले भंडारी हैं, बहुत भोले हैं, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, कामनाएं पूरी कर देते हैं। तो उनका जो विश्वास होता है, उनका जो फेथ होता है वो डगमगा जाता है। तो वो भगवान की भक्ति छोड़ के ऐसे देवताओं के पास चले जाते हैं। उनको क्या होता है कि हमें यहाँ से सुख संपत्ति मिलेगी, हमें यहाँ से जो हम चाहते हैं ना वो हमें मिलेगा। तो भगवान जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त हो भी जाता है, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं वो तो चाहते हैं, है ना। क्योंकि हम तो वैसे ही माया में है, वो तो चाहते हैं कि हाँ ठीक है मेरे पास आओ मैं दूंगा, लेकिन देखा जाए तो वो भगवान के भक्त हैं, अभी वो भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो खुद भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, ठीक है। इवन के, तो उनको जो है वो तो नहीं चाहते ना कि आप उनके पास आओ, लेकिन जब आप उनके पास जाते हो तो फिर वो आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं कि चलो, क्योंकि देवता अगर आपकी इच्छा पूरी करते हैं तो उनको ये होता है कि धीरे धीरे करके ही सही ये मनुष्य भगवान की भक्ति में तो लगेगा। लेकिन हम जो है हम हटते नहीं है, फिर भी हम देवताओं के पास क्यों जाते हैं कि हमारा फटाफट से काम पूरा हो जाए, और सब कुछ हमें फटाफट इंस्टेंटली मिल जाए, और फिर हम बस, हमें क्या जरूरत है भक्ति करने की, है ना। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारा जो है वो सेल्फिश नेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कितना क्लियर किया है कि जो शिव जी और ये सभी देवी देवता भी हैं, इवन के सूर्य हो गए, ठीक है, सूर्य को ज्ञान दिया था, है ना, भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवत गीता का, तो सूर्य हो गए, देवता सभी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया, है ना, ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने। और शिव जी हो गए, ठीक है, ये सब जो है वो खुद भगवान श्री कृष्ण को जो है वो करते हैं, पूजते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। और इनकी बराबरी भी नहीं कर सकते, मतलब भगवान की बराबरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब खुद को भगवान का सेवक मानते हैं, ठीक है। और इवन के शिव जी जो है वो तो खुद बोलते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। क्या कहते हैं कि पार्वती माता को कहते हैं कि मैं जिस राम का नाम जाप करता हूँ ना, मैं ध्यान करता हूँ, उनके आनंद में रहता हूँ, उनका जो नाम है ना वो अनंत नामों के भी तुल्य है। मीन्स वो खुद जो है राम नाम की महिमा गाते हैं शिव जी। और शिव जी जो है वो पार्वती माता को डेली, नित्य रूप से जो है श्रीमद् भागवतम का पठन करते हैं, मीन्स भागवतम को सुनाते हैं। और पार्वती माता जो है भागवतम सुनती हैं, और भागवतम सुन के वो बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनको भी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की जो महिमा है, गुणगान है, वो सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको पता है ना कि हमारे भगवान कौन है, विष्णु है, कृष्ण है। तो देखा जाए तो अगर ये सब भगवान की पूजा कर रहे हैं इतने बड़े बड़े देवता, तो हम तो छोटी छोटी चीजों के पीछे
भागते हैं और फिर देवी देवताओं के पास जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि इस संसार में सब हर किसी को रेडीमेड चाहिए कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा करूं, नहीं मैं किसी देवी देवता को करूं, प्रसन्न करूं, तो मेरे को ये मिल जाएगा, मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, मेरे को पैसा मिल जाएगा, मेरे को संपत्ति मिल जाएगी, वट एवर जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है, मिल जाएगा, है ना। उनको कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन वो क्या मान बैठते हैं, वो बाकी परमेश्वर जो बाकी देवता हैं, जैसे गणेश जी हो गए, इंद्र हो गए, चंद्र हो गए, इन सबको भगवान का रूप मानते हैं कि ये भगवान के रूप हैं। जैसे, है ना, हम कैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने पेरेंट्स से या आसपास लोगों से कि हमारे आसपास के लोग क्या बोलते हैं कि किसी को भी मान लो, किसी के भी पास चले जाओ, सभी भगवान का ही रूप है, सभी एक ही भगवान है, सारे भगवान एक ही हैं, किसी के मंदिर भी चले जाओ। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्लियर किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी वाणी में बोला है, श्रीमद् भागवतम में भी, सभी वेद शास्त्रों में क्लियर है कि जो भगवान है वो केवल कृष्ण है, और देवी देवता जो है वो ईश्वर के रूप नहीं है, वो ईश्वर के अंश है। जैसे हम भगवान के अंश हैं, वो भी भगवान के अंश हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत यज्ञ की, बहुत तपस्याएं की, बहुत सारी साधना की, इसीलिए उनको वो जो पद है, वो जो पोजीशन है वो मिली है। ठीक है, पूरे तरह सतोगुण में है। लेकिन ये नहीं है कि वो भगवान कृष्ण के रूप है। तो भगवान जो है कृष्ण, कृष्ण जो है वो एक ही भगवान है, मतलब भगवान एक ही है, वो है कृष्ण। ठीक है, क्या है, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण कौन है, कृष्ण। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस। कृष्णा कहते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस। और कृष्णा क्या है, ईश्वरा परमा कृष्णा, मतलब परम कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, केवल और केवल कृष्ण है। जिसके ऊपर मेडिटेट करते हैं ये योगी हो गए सिद्धियां पाने के लिए वगैरह वगैरह, निर्विशेषवादी भी, वो ईश्वर भी कौन है, कृष्ण है। उनके अंग से निकली हुई कांति है वो जो ज्योत है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण ही एकमात्र भगवान है, बाकी सभी देवी देवता जो हैं वो भगवान का अंश है। और क्योंकि उनको शक्तियां दी हुई हैं भगवान कृष्ण ने, तो वो क्या है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते। ठीक है, तो जैसे कि इंद्र हैं, इंद्र को क्या भगवान श्री कृष्ण ने सेवा दी हुई है कि आप बारिश करोगे। ठीक है, ये काम दिया हुआ है। तो जैसे गणेश है, तो गणेश को भी अलग अलग काम दिया है। तो वैसे ही जो सूर्य है, सूर्य को ऊष्मा प्रदान करने का कार्य दिया है, ऊष्मा प्रदान करो, है ना, वनस्पतियों, मतलब वनस्पतियां खिल जाए, बड़े फूले, और गर्मी, तेज, प्रकाश, ये करने का कार्य जो है, सेवा जो है, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को दी हुई है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी कहते हैं ना कि सूर्य से निकलने वाला तेज प्रकाश जो है वो भी मैं हूँ। तो आप देखा जाए तो जो चंद्र है, चंद्र से जो रोशनी आती है, प्रकाश आती है, वो भी भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र को जो है सेवा दी हुई है। तो दैट मीन्स जैसे एक प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, तो अलग अलग उसके नेता होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, उन सबको अलग अलग काम दिया। जैसे होम मिनिस्टर को अ, अलग काम दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर को अलग काम दिया है, सारी पढ़ाई वगैरह स्टडीज देखने का। तो जैसे फाइनेंशियल मिनिस्टर होता है, उसको सब मतलब टैक्स वगैरह कैसे संभालने हैं, क्या करना है, जो पैसा आ रहा है, टैक्स आ रहे हैं, वो सब कैसे करना है। ठीक है, वो फाइनेंस सारा मैनेज करना है। तो फाइनेंशियल मिनिस्टर को अलग काम दिया है। तो ऐसे कर करके अलग अलग मिनिस्टर बनाए होते हैं ना प्रेसिडेंट ने। तो प्रेसिडेंट ये तो नहीं है कि हर किसी के पास जा जाके उनकी सुनवाई लेता है कि अच्छा अच्छा आपको टैक्स की प्रॉब्लम है, मेरे को बताओ, अच्छा अच्छा आपको एजुकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को बताओ। ऐसे तो नहीं है कि प्रेसिडेंट हर किसी के पास जाते हैं। प्रेसिडेंट तो अपने पद पे ही रहते हैं, अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, वो वहां से हिलते नहीं है। लेकिन बाकी मिनिस्टर जो है, उनके पास लोग आते हैं ना, उनको लेटर्स लिखते हैं, उनको परमिशंस लेते हैं, ऐसे प्रॉब्लम हो गई, वैसे हो गई। वैसे ही अगर वो डायरेक्ट, मीन्स के अगर डायरेक्ट प्रेसिडेंट के साथ उनकी पहुंच हो, मतलब जान पहचान हो, तो कितना उनको फायदा हो सकता है ना। तो वैसे ही ये जो बाकी देवी देवता हैं, ये डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो अगर हम इनके पास जाएंगे कि हम, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, तो हम कितने बड़े मूर्ख हुए ना, फिर कितने बड़े मतलब पागल हुए। क्योंकि जो भगवान है, मीन्स बॉस है, जो हेड है, कृष्ण भगवान, अगर हम डायरेक्ट हमारी उनके साथ अप्रोच हो, तो हमें कितना फायदा हो सकता है। मीन्स
हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। हमें ये छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं, पैसा हो गया, कष्ट हो गए, ये वो, इन सब चीज़ों को माँगने की या ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग, सुर्ग ये सब कुछ भी नहीं है भगवान के धाम के आगे, ठीक है? तो भगवान का आध्यात्मिक जगत जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इन ये जो छोटे-मोटे क्या बोलते हैं चीज़ें हैं, स्वर्ग हो गई, यहाँ पे सुख संपत्ति, ये कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है भगवान के धाम के आगे, भगवान के आगे। तो हमें जो है डायरेक्ट भगवान से अप्रोच करने का मौका मिल रहा है, जो हेड हैं, प्रेज़िडेंट है, मीन्स बॉस हैं, उनके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। उनका जप करना मीन्स भगवान के साथ डायरेक्ट बात करना, कनेक्शन करना। तो हमें वो मौका मिल रहा है, तो हम वो क्यों ना करें? तो हम जो है मनुष्य फिर भी सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। तो ये हमारी कितनी बड़ी मूर्खता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्लियर लिखा है, जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। अगर हम ये भी सोचते हैं ना कि बाकी सभी देवी-देवता भी ना भगवान ही हैं, सारे तो भगवान हैं, तो दैट मीन्स हम क्या हुए? पाखंडी हुए। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्लियर लिखा है कि नास्तिक है। तो नास्तिक मीन्स अगर कोई ये भी मानता है कि सभी देवी-देवता भी भगवान है ना, उनकी पूजा कर लो एक ही बार, तो दैट मीन्स हमारी बहुत बड़ी भूल है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे बहुत अवेयर रहना चाहिए। तो हमें सबको एक नहीं मानना। हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम डिसरिस्पेक्ट करें, ठीक है? प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है। यहाँ पे उन्होंने इवन के प्रभुपाद जी खुद कहते थे कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो सब क्या है? भगवान के अंश हैं। वो परम वैष्णव है, ठीक है? शिव जी परम वैष्णव है, ब्रह्मा जी वैष्णव है, ठीक है? माता वैष्णवी है, माता को वैष्णवी बोला जाता है। तो उनको मतलब प्रेयर करो। क्या प्रेयर कर सकते हो? कि मुझे आप भगवान कृष्ण की भक्ति दो, कि गणपति, जैसे अभी गणपति चल रहा था, तो गणपति को क्या कहना है कि वो उनको विघ्नहर्ता बोला जाता है। तो आप उनको बोल सकते हो कि हे गणपति, जैसे मेरी भक्ति के रास्ते में जो विघ्न आते हैं ना, तो आप उनको हर लो। मतलब विघ्नों को हटा दो, ताकि मैं कृष्ण की भक्ति जो है वो अच्छे से कर पाऊँ। तो अगर आप ऐसे प्रेम से प्रणाम करके सर झुका के गणपति से ये प्रेयर करोगे, तो वो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? अगर वो आपको इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें दे सकते हैं सुख संपत्ति वाली, तो आपकी वो प्रेयर क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि उनके तो स्वामी है ना कृष्ण भगवान, तो आपकी वो ये वाली प्रेयर ज़रूर सुनेंगे। लेकिन आपने प्रेयर सेल्फिश मोटिव से नहीं करनी, बल्कि इस मकसद से करनी है कि हमें कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए, कृष्ण भगवान की सेवा चाहिए, कृष्ण भगवान के भक्तों की सेवा चाहिए, ठीक है? ये सोच के आपने जो है उनको रिस्पेक्ट देनी है। तो लेकिन जो आपने पूजा करनी है, आपने नाम जप करना है, आपने सेवा करनी है, वो किसकी करनी है? कृष्ण की करनी है, कृष्ण के भक्तों की करनी है, वैष्णवों की करनी है, ठीक है? तो आगे क्या है? इहि देवता, हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, हाँ, वर्स में, कांक्षतः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इहि देवताः। इहि देवता मीन्स ये जो देवता हैं वो क्या है? देवतागण जो हैं वो इस संसार में जो है उनको क्या मिला है? एक पद मिला है, पोज़ीशन मिला है, ठीक है? शक्तिशाली शक्तियाँ मिली हैं अलग-अलग। लेकिन जो जो कृष्ण है, नारायण है, विष्णु है, वो इस संसार के नहीं है, क्योंकि वो क्या है? भौतिक सृष्टि से परे हैं। मीन्स 3 गुणों से परे हैं, वो 3 गुणों के अंडर नहीं आते। तो जैसे इंद्र थे, ठीक है? इंद्र को कितना घमंड हो गया, तो ये तो हम सबने कितनी बारी सुनी है कथा, और ये हमने देखा भी है, मूवीज़ में भी देखा है, शॉर्ट मूवीज़ में भी देखा है कि जो इंद्र थे, जब क्या बोलते हैं, जब उन्होंने देखा कि ये गोवर्धन, मतलब ये जो वृंदावन वासी हैं मेरी पूजा नहीं कर रहे। मेरे को जो हर साल ये जो मेरे को चढ़ावा चढ़ाते हैं, अच्छे-अच्छे व्यंजन हो गए, ठीक है? आरती करते हैं, मेरे लिए यज्ञ करते हैं, वो सब नहीं कर रहे, ठीक है? मेरे को मतलब मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, मेरे को भगवान के जैसा ट्रीट नहीं कर रहे। तो इंद्र को घमंड हुआ, तो इंद्र ने कितनी ज़्यादा बारिश की, है ना? पूरी बाढ़ ही आ गई थी, पूरा फ्लड ही आ गया था। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अपनी अनामिका उँगली के ऊपर श्री गोवर्धन पर्वत को धारण किया, ठीक है? तो जब इंद्र इतनी बारिश की, फिर भी भगवान जो थे वो टसके-मस नहीं हुए, वो वैसे के वैसे खड़े रहे, है ना? और सभी उनके जो वृंदावन वासी थे, तो भगवान की शरण में थे ना, भगवान के साथ थे, तो वो भी वहीं पे खड़े रहे। तो जो इंद्र था, वो क्या है? इंद्र को बारिश का देवता बोलते हैं, लेकिन इंद्र ने इतनी बारिश की, लगातार बारिश करके वो थक गया। मीन्स कि ये तो हट ही नहीं रहे, ये तो ऐसे टिके रहेंगे, क्योंकि एक दिन भी अगर पूरा फ्लड आ जाए, एक दिन भी अगर पूरी बाढ़ आ जाए, तो उससे भी जो है इंसान पूरा डूब के मर सकता है।
लेकिन इंद्र जो था वो थक गया, उसने इतने दिन बारिश की, तो फिर उसको उसने जब देखा कि नहीं ये तो मेरे से भूल हो गई, कृष्ण तो भगवान है, मैं ये क्या कर रहा हूँ? तो वो कृष्ण भगवान के चरणों पे गिर गया कि मुझे माफ कर दो, मेरे को घमंड हो गया था, मैं ये सोच रहा था मैं ही सब कर सकता हूँ, मीन्स मैं ही सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, ठीक है? तो फिर उसने जो है भगवान श्री कृष्ण ने उसको माफ भी कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो देवी देवता हैं वो भगवान के आगे, मीन्स भगवान के अंश हैं, तो भगवान के तुल्य नहीं, मीन्स भगवान के इक्वल नहीं है, भगवान के अंडर में है। तो हम जो है अगर फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं, मीन्स वो क्या करते हैं, उनको केवल हृत ज्ञान, मीन्स अल्प अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, अल्प बुद्धि मीन्स कम बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, करते रहते हैं। ये नहीं है कि हाँ चलो उनको बेचारों को नॉलेज नहीं है, ठीक है, हमको भी नॉलेज नहीं होती थी पहले, ठीक है, लेकिन जब उनको ज्ञान मिलता है कि कृष्ण ही भगवान है, देखो शास्त्रों में भी लिखा है, लेकिन शास्त्रों से सुनने के बाद भी, पता लगने के बाद भी, अगर हम कंटिन्यू पूजा करते रहते हैं देवताओं की, तो फिर हमारी मूर्खता है, ठीक है। ये नहीं कि अभी उनको पता नहीं है, उनको ज्ञान नहीं मिला, तो उनकी गलती नहीं है, लेकिन अगर उनको ज्ञान मिल गया फिर भी वो देवताओं को पूछते रहते हैं, तो उनकी फिर ये क्या है, बहुत बड़ी मूर्खता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है, वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो क्षणिक लाभ मिल रहे हैं, मीन्स थोड़े बहुत थोड़े टाइम के लाभ है ना, ये पैसा जो है वो तो अभी के लिए रहेगा, जब हमारी डेथ हो गई, मीन्स हमारा शरीर हमने त्याग दिया, तो फिर हमारा अगर अगला जन्म भी होता है, तो फिर हमें वहां से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, पता नहीं हम क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, है ना। तो फिर दैट मीन्स हमारी जो संपत्ति है वो कुछ टाइम की है, अगर किसी को पुत्र चाहिए, पुत्र के लिए वो इतने सालों तक भग देवताओं के पीछे भाग रहा है, उनके उनके से प्रेयर कर रहा है, इतना खुश कर रहा है उनको, तो पुत्र मिल तो गया, लेकिन पुत्र फिर उसको बाद में पसंद नहीं आए, या फिर अगर उस पर्सन की डेथ होगी, कितना टाइम पुत्र साथ रह लेगा ना, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो एक दिन चले ही जाना है। तो दैट मीन्स ये क्या है, क्षणिक लाभ है, क्षणिक मीन्स टेम्परेरी, थोड़े टाइम के, लेकिन भगवान की जो भक्ति है वो हमेशा के लिए है, कृष्ण प्रेम जो है वो हमेशा के लिए है। तो अगर आप कृष्ण को थोड़ी सी भी भक्ति करते हो तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रसन्न होके हमने उनसे केवल केवल भक्ति ही मांगनी है, उनसे उनका प्रेम ही मांगना है और कुछ भी नहीं मांगना। तो भगवान की भक्ति, अगर आप शरीर त्याग भी देते हो तो जहां से आपने एंड हुई थी, मीन्स आपकी जहां से रह गई थी वहां से आपकी भक्ति कंटिन्यू होती। और कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि भक्ति अगर आपकी, भगवान आपकी भक्ति से पूरी तरह प्रसन्न हो गए, तो फिर आपको जीरो से भी शुरू नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट भगवान के धाम में जाओगे, ठीक है। तो वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि मूर्ख लोग जो होते हैं, मीन्स के लोग जो होते हैं, तात्पर्य में क्लियरली लिखा है कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो कुछ टाइम की चीजों के पीछे भागते हैं, क्षणिक वरदान के पीछे भागते हैं, और इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इंद्रिय सुख ही सब कुछ है, मीन्स मेरे शरीर को खुशी मिल जाए, मेरे को खुशी मिल जाए, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मेरे को फ्यूचर में ये मिलेगा वो मिलेगा, फल की इच्छा से किया गया काम करते हैं। तो उनको जो है कभी भी जो है असली आनंद जो है वो नहीं मिल सकता, क्योंकि असली जो आनंद है वो केवल भक्ति में ही, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, इस संसार में मनुष्यों के सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त हो भी जाता है, तो जैसे ही उनको जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाता है फल, तो वो और ज्यादा पीछे लग जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ ये ही बस सब कुछ है, ये देवता ही भगवान है, तो वो फिर वो भक्ति के पथ से हट जाते हैं ठीक है। तो आई होप आपको आज का वर्ड समझ आ गया होगा अच्छे से। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च तमेव च पतितनां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी जय भक्तों की जय। जय। हरे कृष्ण। सभी को पंचांग प्रणाम।